इस वीडियो में आप जानने जा रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति मरने के बाद हम उसको याद क्यों करते हैं, उसने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी वजह से हम उनको इतनी देर तक याद रखते हैं। उदाहरण के लिए जब अब्दुल कलाम जी की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी हम उनके विचारों और उनके व्यक्तित्व के बारे में दिन भर बातें करें तो भी हमें सुनने में कोई बोरियत नहीं होती है। साथ ही स्वामी विवेकानंद ले लो, महात्मा गांधी या मंडेला ले लो, उनकी बातें दिन भर सुनते रहे लेकिन हमें उनसे कोई भी इरिटेशन नहीं होती है। तो इनमें ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से इनकी बातों का सुनने में हमें बोरियत महसूस नहीं होती है और हम उनको इतने ध्यान से सुनते हैं कि उनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है। और सुनने में हम पर कोई दबाव भी नहीं दिया जाता है कि हमें सुनना है, लेकिन हम फिर भी अपने मन से उनको सुनने की कोशिश करते हैं। तो इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो ये मैं आपको एक कहानी के जरिए बताऊंगा जिससे आप समझ पाएंगे कि वास्तव में मरने के बाद भी लोगों को हम याद क्यों करते हैं। तो एक समय की बात है, एक गांव में एक चाबी बनाने वाला रहता था। वह प्रतिदिन कई चाबियां बनाता था और इसी के साथ वह चाबियां बनाने के लिए एक हथौड़े का भी उपयोग करता था। एक दिन की बात है, एक दिन वह हथौड़ा अपने पास पड़ी एक चाबी से पूछने लगा कि चाबी कि मैं तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, मुझ में तुमसे ज़्यादा लोहा भरा है और मुझ में अगर देखी जाए तुमसे ज़्यादा ताकत है। मैं चाहे जिस चीज़ को तोड़ सकता हूँ और मेरे मुकाबले तुम में कोई भी ताकत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें काफ़ी कम समय लगता है किसी भी ताले को खोलने में। तो इस पे वह चाबी मुस्कुराते हुए कहती हैं कि जिस तरह तुम किसी ताले को तोड़ते हो तो उस पर तुम बाहर से आघात करते हो, जिसकी वजह से वह टूटने में काफ़ी मुश्किल होती है। और वह ताला भी कहने लगता है कि मैं तुझसे टूटने वाला नहीं हूँ, क्योंकि तुम उस पर अत्याचार कर रहे हो और मैं तुम्हें सहन नहीं कर सकता, जिसकी वजह से वो टूटने में काफ़ी समय लगता है। और जबकि दूसरी ओर चाबी कहती हैं कि मैं किसी भी ताले के अंदर जाती हूँ तो मैं उसके दिल को छू जाती हूँ और उससे कहती हूँ कि भाई एक बार तो खुल जा। तो फिर मेरे उसके दिल के इतने करीब हो जाने की वजह से मैं जब उसके घूमने को कहती हूँ तो वह बिना किसी विरोध के घूम जाता है। लेकिन जब तुम उस पर प्रहार करते हो, तुम उसकी फीलिंग को नहीं समझते हो और सिर्फ अपने काम निकालने के लिए उस पर प्रहार करते रहते हो, जिसकी वजह से वह टूट जाता है लेकिन कभी खुल नहीं पाता है और इसीलिए तुम्हें ज़्यादा समय लगता है। लेकिन मैं उसके दिल के बहुत करीब जाती हूँ और उससे कहती हूँ कि तुम्हारे लिए ये सही है कि तुम खुल जाओ, और वो मेरी बात मानता है और कुछ ही समय में ताला खुल जाता है। इस कहानी से आपने जाना कि वास्तव में जिन लोगों की बातें हम सुनते हैं, अगर वो हमारे दिल में छप जाए तो फिर उनकी बातें सुनते ही रहो, हमें कोई भी आलस या इरिटेशन नहीं होता है। जैसा कि अक्सर ऑफिसों या स्कूलों में देखा जाता है कि टीचर किसी स्टूडेंट पर फोर्स करता है कि आपको ये काम करना है, तो बॉस अपने कर्मचारियों पे फोर्स करता है कि आपको यह काम किसी भी हालत में करना है, जिसकी वजह से वे दबाव में आके उस काम को इतने सही ढंग से नहीं कर पाते हैं जितना कि सही ढंग से करना चाहिए, और वह उस काम में आनाकानी करते रहते हैं, जिसकी वजह से उस बॉस को भी उतनी एफिशिएंसी के साथ उस काम को नहीं मिल पाता है जितना कि उसको मिलना चाहिए। अगर अध्यापक भी किसी स्टूडेंट से उसके दिल के इतने करीब हो जाए कि वे उसकी भावनाओं को समझ सके और साथ ही उसकी हर कमियों को सुधारने की कोशिश करे, तो ये बात तो पक्की है कि वह स्टूडेंट उस अध्यापक को जिंदगी भर भूलने वाला नहीं है। और साथ ही अगर कोई बॉस अपने कर्मचारी के दिल के इतने करीब हो जाए कि वह उसकी भावनाओं को समझे और उसे बताए कि वास्तव में अपने काम में शिखर पे पहुंचने के लिए तुम्हें कौन कौन सी मेहनत करनी पड़ सकती है, उसको पूरा गाइड करे, तो निश्चित ही एम्प्लॉय उस बॉस के साथ पूरे दिन तक या कई समय तक काम कर सकता है और बिना किसी आलस के उस काम को इतनी एफिशिएंसी के साथ करेगा जिसकी बॉस ने कभी कल्पना भी नहीं की होती। और साथ वह विद्यार्थी भी अपने जीवन में वो कीर्तिमान रच सकता है जो कभी भी अध्यापक ने सोचे नहीं होंगे। जैसे कि बहुत सारे महान वैज्ञानिकों की बात सुनकर बहुत अच्छा लगता है और हमें जीवन में कुछ करने का मकसद मिलता है। ये इसी तरह है कि उनकी बातें हमारे दिलो दिमाग में इस तरह से घुस जाती हैं कि हम उनके प्रति इतने सहानुभूति हो जाते हैं कि उनकी बातों का अनुसरण करना हमें काफ़ी अच्छा लगता है और बिना फोर्स के भी हम उनकी बातों को याद करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो मरने के बाद भी हमारे दिमाग में और हमारे साथ अच्छे विचारों के रूप में जिंदा रहते हैं। तो आपने इस वीडियो में जाना कि वास्तव में मरने के बाद भी इंसान कैसे हमारे साथ रह सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और मुझे भरोसा है कि आप भी अपने जीवन में ऐसे किसी न किसी महान पुरुष के
कांटेक्ट में जरूर होंगे, तो उनका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।